खबर बरेली से। रोटरी क्लब ऑफ बरेली नॉर्थ एवं पूजा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्टेडियम रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि 26 जुलाई को 11 बजे डीडीपुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में देवीय शक्तियों संबल विषय पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कल की विचार मंच कानपुर के संयोजक एवं मुख्य वक्ता अशोक घई ने दावा किया कि वे अपने लगभग 50 वर्षों से देवीय शक्तियों का शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेमिनार में संबल युग परिवर्तन देवीय शक्तियों से जुड़े अपने अनुभव और शोध पर विचार रखेंगे। की मदद से ये जाएगा और उसकी कीमत शायद 1 लाख करोड़ भी कम है, क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ इंस्ट्रूमेंट है। उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। जी नहीं, वो उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि वो 1 लाख अलौकिक है और उसके सबूत है पूरे, मतलब उसके अलौकिक होने के सबूत है, लेकिन वो समय पे ही बताया जा सकता है। अब उसकी मैं सच ही बता रहा हूँ कि उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ भी कम है। वो किसी को पता चल जाए तो कल मेरे पास आके कहे कि सब तो पिस्तौल आप पे लगा दे। हालांकि देवी शक्तियां मुझे सब कुछ मतलब मेरा संरक्षण कर रही है, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक आसुरी शक्तियां अभी तक हैं। नवंबर 2026 तक आसुरी शक्तियों का प्रभाव है और पूरा प्रभाव है। वो खत्म करना ही हमारी योजना है। वो किस तरह खत्म होगा ये मैं ग्रेजुअली बताऊंगा। नहीं, वो इतनी बड़ी चीज है कि वो एक दिन में नहीं बताई जा सकती। अच्छा, आपने भाई साहब संभल का नाम लिया और विनोद कृष्णन जी ने संभल में मंदिर बनवाया, तो दोनों लोगों में से कौन सा संभल है? दोनों ये संभल जमीन के 3-4 मील नीचे है और उसका एक ब्रांच ऑफिस यहाँ है। वही कोई आदमी कल्कि भगवान की पूजा करना चाहे तो वो नीचे हिमालय में तो नहीं जा सकता, उसे यहाँ पर कोई मंदिर तो चाहिए। वो मंदिर ये है और संभल की ऐसा एक मंदिर उड़ीसा में भी बना है, उसमें भी कल्कि उसका नाम भी दरअसल संबलपुर था, तो उन्होंने समझा शायद ये संभल है तो वहाँ पे यहाँ एक साईं दरबार है, शिवदेव मंदिर, वहाँ पे भी कल्कि भगवान की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। अब तो और बहुत होंगी। मेरे कानपुर में मेरा घर है, वहाँ के पूजा स्थल में मेरे ये अपीयर हुए हैं 100 से ज्यादा चमत्कार, जैसे आज तक देखे नहीं गए। और दूसरा अहमदाबाद में मेरा मकान है, कुछ वहाँ अपीयर हुए हैं, तो कुछ दिन में तो वो दोनों भी पूजा स्थल बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंसान का दिमाग सोच नहीं सकता, ऐसे चमत्कार हुए हैं और वो इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उस पर लोग विश्वास करें। 50 वर्षों में क्या क्या शोध हुए हैं, जैसे कि 50 वर्षों में क्या क्या शोध हुए हैं? संभल की शक्तियों ने अपना एक ग्रुप बनाया है 1,44,000 लोगों का। वो संभल से कनेक्टेड हैं, वो संभल के संदेश दुनिया को देते हैं और यहाँ के वो। मैं उस ग्रुप का कन्वीनर अपॉइंट किया गया था 5000 साल पहले और पूरे सबूत हैं। तो जो भी जानकारी हमें मिलती है वो हम उसी समय दुनिया के सामने रखते हैं और पूरे वर्ल्ड में हमारे इंटरव्यू हो चुके हैं। मुझे टेम्पल्टन प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था और जैसे जैसे वो मिलता है वैसे वैसे देते हैं। सर, दूसरा सवाल ये, दैवीय शक्ति आपका जो आपको मैसेजेस है ये किस तरीके से आते हैं? मुझे संभल की शक्तियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसका तरीका बताया और वो सिद्ध करवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब आप संभल की शक्तियों के नाम एक एप्लीकेशन लिखिए, इस तरह वो उन्होंने बताई और उसको जला दीजिए, वो संभल पे पहुंच जाएगा और उसके बाद एक सफेद कागज रख लीजिए, उसका संदेश आ जाएगा। तो बड़ी अजीब बात थी, लेकिन साहब संदेश अगले दिन आया और IIT कानपुर ने सर्टिफाई कर दिया कि साहब ये तो देवी शक्तियों का संदेश है और किसी बहुत बड़े काम के लिए भेजा गया है। सर, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के टीचर, साइंस आपने पढ़ा है, तो साइंटिफिकली कितना सही आपकी बातें ये हैं? संभल की शक्तियों की साइंटिफिक नॉलेज हमारी धरती के साइंटिस्ट से लाखों गुनी ज्यादा है। जो यहाँ के साइंटिस्ट डेवलप हुए हैं वो वहाँ के मैसेजेस से डेवलप हुए, तो और अपने हिसाब से वो डेवलप करते हैं। क्योंकि एक एटलांटिस रेस थी, आपने शायद सुना होगा, बहुत विकसित रेस थी, वो 10,000 साल पहले नष्ट हो गई थी, शैतानी शक्तियों ने नष्ट कर दी थी। तो इस दफा उन्हें ऐसी योजना बनाई है कि अब के नष्ट ना होने पाए और वो सारी योजना मुझे बताई गई। लेकिन ये है कि आप लोग चाहते हैं कि साहब 1 घंटे में बता दी जाए, जो मुझे
पिछले जन्मों से बताई जा रही है, उसमें कुछ तो समय लगेगा। तो अभी आप कोई चमत्कार दिखाना चाहें जो हम लोग दुनिया को दिखा पाए, जिससे साबित हो कि अभी दिखा दूं क्या? अभी दिखा दूं, अभी दिखा देता, क्योंकि संभल की शक्तियां उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, समय पर बताएंगे। तो उसमें मैंने देवी संदेशों पे एक पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉस्मिक प्लान। इसमें उन चित्रों का भी वर्णन है जो मुझे देवी शक्तियों ने भेजे हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, ये मैंने बताया था निकोलस रोरिक हैं जो गए थे शंभल, ये उनका चित्र है। लेकिन ये एक चित्र मेरे कागज पे अपने आप प्रकट हुआ था, ये कोरोना आने से 6 साल पहले प्रकट हुआ था। इसमें बताया गया कि कोरोना आएगा और उसको ये अपने आप प्रकट हुआ। इसमें भगवान विष्णु के 2 रूप हैं, एक मत्स्य अवतार, एक वाराह अवतार। इसमें वाराह अवतार जो हैं कोरोना के वायरस को मत्स्य अवतार के मुंह में धकेल रहे हैं। तो मुझे ये बताया गया कि ये मंत्र पढ़ने से इसका इलाज हो सकता है। तो मैंने वो मैगजीनों में दिया। ये वो पुष्पदंत सागर जी हैं जो कि शंभल गए थे मानसिक रूप से और मेरे बारे में जानकारी लेके आए और उस जानकारी को उन्होंने सही साबित कर दिया। ये देखिए, जिस दिन कल के अवतार का जन्म हुआ था उस समय बहुत बड़ी घटना हुई थी। गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया और वो कल के पुराण में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन उस वक्त उसका कोई मतलब नहीं समझ पाया। हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स बाय पाकिस्तान बाय मोदी गवर्नमेंट, इस पे मैंने जो भी देवी शक्तियों ने कहा कि भाई हमने करवाया था, ये मोदी जी से हमने करवाया था। तो वो और बहुत सी घटनाएं हुई हैं, उनका भी आना, और वो मेरे पास पूरी डिटेल है। तो इसमें उनके समानता क्या है ये मुझे बताया गया है। अब ये सब एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, लेकिन सर आप कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कोशिश नहीं, मुझे शंभल की शक्तियां बताती हैं कि ये कहना है। इसराइल की गवर्नमेंट ने जब ये पता चला कि भारत में एक ऐसा आदमी पैदा हो गया है तो उन्होंने एक पूरा प्रपंच रचा। रहे मुझसे वो सीधे पूछ लेते कि इसराइल का क्या भविष्य है, तो मैं बता देता। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें रतन टाटा, रजीम प्रेमजी, नंदन लिलीकेड़ी, शबाना आजमी के इंटरव्यू लिए। फिर उन्होंने कहा कि साहब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप कोई घटना बताइए। जो मैंने घटना बताई 1 हफ्ते बाद घटित हो गई, क्योंकि डिवाइन पावर्स ने बताई थी। तो सर जो घटनाएं आप बताते हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है क्या फ्यूचर में? एक बार हुआ था में नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट की हैसियत से, हेड ऑफ स्टेट की हैसियत से यूनाइटेड नेशंस में डिवाइन प्लान बताना है और वो प्लान उनको बताया जाएगा, तो इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी के खतरे में है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज इसके बाद बचेगी नहीं। मोदी जी खत्म करेंगे। मोदी जी उस ग्रुप के लीडर होंगे, ग्लोबल लीडर। डेमोक्रेसी खत्म, फिर राजा बन जाएंगे क्या? ये शक्तियां, संभल की शक्तियां जो चाहेंगी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगी। हमें एक रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता है। सर आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे मोदी जी है वो अलौकिक है? हाँ, उसके बारे में मैं को भी 5000 साल पहले, मैंने आपको चित्र दिखाया, उसको भी 5000 साल पहले पैदा किया गया था और इस स्थिति के लिए पैदा किया। हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो ये दावा करने जैसा हो गया। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं पता है। साहब मैं संभल की शक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे सब कुछ पता है, और उसके उन्होंने इतने सबूत दिए हैं कि थोड़े दिन में दुनिया को सबको पता चल जाएगा कि संभल क्या है। भाई उन्हें एक आदमी तो चाहिए था जो कि उनके बारे में दुनिया को बताए। संभल है कहाँ? ये हिमालय क्षेत्र है, धरती के नीचे है, करीब 3 मील नीचे। उसकी चित्र उन्होंने भेजा है, मैंने भी आपको दिखाया। जाना संभव है? कहाँ जाना है? वहाँ तो सिर्फ वो जा सकते हैं जिनको वो बुलाते हैं। 100 साल में 7 व्यक्ति वहाँ जा पाते हैं और उनकी डिटेल मेरे पास है। जो लोग गए थे और उसके बाद वो लौट के चित्र बनाते हैं।